नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और मैं हूं राजेश रंगा। और आज पिछले 3 तारीख से 3 जनवरी से पटवारियों की हड़ताल चली हुई है। और क्यों चली हुई है? पटवारी कानूनगो जो है हड़ताल पर चले गए हैं और आज 10 तारीख हो चुकी है। उनका जो धरना वो जींद के अंदर चला हुआ है। क्यों चला हुआ है उन्हीं से जानेंगे। जितने भी कार्य थे जमीन से जुड़े हुए उसको लेकर के, और जो तमाम पटवारी हैं सफीदों के कानूनगो, वो पहुंचे हैं सफीदों की तहसील में और उन्हीं से जानते हैं पूरा मामला आखिर है क्या। और पिछले काफी दिनों से ये मामला तूल पकड़े हुए है, क्योंकि जो जमीन से जुड़े कार्य हैं वो बाधित हैं और जो पटवारी हैं वो जींद के अंदर धरना दे रहे हैं पिछले काफी टाइम से। इनकी क्या कुछ मांगे हैं, क्या कुछ उनकी नॉलेज में जो जिले भर के अधिकारी हैं, पूरे हरियाणा की अगर बात करूं, पूरे हरियाणा से सभी पटवारी जो हैं हड़ताल पर चले गए हैं। और विजय कौशिक जी हैं जो सफीदों के पटवारियों का प्रतिनिधित्व जो कर रहे हैं, उन्हीं से जानते हैं पूरा मामला आखिर है क्या। शर्मा जी, पिछले काफी टाइम से जो है पटवारियों की हड़ताल चली हुई है जी। क्या कारण है, क्या समस्या आपको आई जिसको लेकर के आपको जो है हड़ताल पर जाना पड़ा? क्या मुख्य मांगे आपने सरकार के समक्ष रखी है? जी रंगा साहब, पहले तो आपका स्वागत है और आपके जो चैनल सिटी न्यूज, इसका भी धन्यवाद जो आपने यहाँ के हमारी बात पूछने के लिए समय निकाला। इसमें क्या है कि सरकार से हमारी मुख्य 3-4 मांगे हैं जो कि पूरे हरियाणा के स्तर पे, प्रदेश स्तर पे ये जो है ना सांकेतिक धरना चला हुआ है। पहले ये 3, 4, 5 तारीख को था, फिर ये आगे बढ़ा के 3 दिन कर दिया गया था। अब ये शुक्रवार तक है, कल तक। आगे जैसा भी प्रदेश कार्यकारिणी का निर्णय होगा उसके अनुसार आगे की रूपरेखा रहेगी। पूरे हरियाणा से जो पटवारी हैं, कानूनगो हैं, वो सभी हड़ताल पर? पूरे हरियाणा से सभी पटवारी, सभी कानूनगो हड़ताल पे बैठे हुए। जिला स्तर पे ये सांकेतिक धरना चल रहा है। मुख्य मांगे हैं क्या आखिर आप? हाँ, इसमें जो हमारी मुख्य मांगे हैं, एक तो है कि इस परमानेंट भर्ती पटवारियों की, मतलब स्थायी भर्ती, ना कि ठेकेदारी प्रथा या ये जो कौशल रोजगार निगम के तहत कोई बातें आ रही हैं, इसकी बजाय जो है ना स्थायी भर्ती, परमानेंट भर्ती का है मुख्य मुद्दा। दूसरा जो डिपार्टमेंटल एग्जाम है, जैसे बहुत से हमारे कानूनगो हैं काफी टाइम से जो है ना नायब तहसीलदार और उसकी परीक्षा नहीं हुई है, वो मांग है। इसी प्रकार से हमारी जो है ना कुछ वेतनमान की जो मांग है, ये मुख्य मांगे हैं। इसके अलावा अगर बात करें क्या समस्या है, इसके अलावा भी कोई समस्या नहीं? मुख्य मांगे तो हमारी यही है। और इसमें क्या है कि एक तो डिपार्टमेंटल एग्जाम की होगी, एक स्थायी भर्ती की होगी, और जो हमारे वेतनमान की बात है, मेन देखो कोई भी पटवारी कानूनगो यहाँ सफीदों के हों या जिला स्तर पे या कहीं भी पूरे रहने, कोई भी हड़ताल करके खुश नहीं है। ये मजबूरी में ऐसा सांकेतिक धरना देना पड़ रहा है, क्योंकि पीछे 1 साल पहले दिसंबर 2022 में भी ये हड़ताल हुई थी। उस टाइम भी हमारी ये मांगे थी। उस टाइम मुख्यमंत्री जी ने हमारी मांगों को मान लिया था। हमने 35,400 का पे ग्रेड की मांग की थी, लेकिन वो 35,400 ना देके सरकार ने हमें जो है ना 32,100 दिया था, जिसपे पटवारी कानूनगो ने कोई विरोध नहीं जताया, उस पे वो सहमत हो गए थे। और उससे संबंधित एक 25 जनवरी को एक पत्र भी जारी हो गया था कि भाई हमें 32,100 का पे ग्रेड पटवारियों को देके और उसको नोशनली 1/1/2016 से लागू करने की बात उस पत्र में कही गई थी। लेकिन 9 फरवरी को दोबारा एक पत्र जारी होता है जिसमें नोशनली की जगह एक पर्सपेक्टिवली शब्द लगा दिया गया, जो हमारे साथ धोखा था। क्योंकि उसमें क्या था कि उसमें किसी भी पटवारी को, जो नए पटवारी लगते उनको तो थोड़ा लाभ होता था, बाकी किसी पटवारी कानून को किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं होता। वो पर्सपेक्टिवली का मतलब कि अब 1/1/2024 से लागू होने की बात हुई। तो मुख्य जो है ना, मुख्य हमारा यही जो है ना मुद्दा है। और इसमें
सरकार की तरफ से हमारी मांग मान ली गई थी और उसमें कहीं मेरी समझ से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी रही है या जो भी ऊपर अधिकारी रहे, उन्होंने कहीं ना कहीं हमारे साथ जो है ना छलावा किया है, जिसके कारण पिछले 1 साल से लगातार प्रदेश स्तरीय कार्यकारिणी बार बार सरकार को पत्र भी लिखे गए, बार बार अपनी मांग रखी गई। और अब भी हमारे जो सभी पटवारी कानूनगो की तो प्रार्थना ही है और हमें उम्मीद भी है कि मुख्यमंत्री जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी हमारी मांग को सहानुभूति पूर्वक सुनकर और इस पे जो है ना इसको लागू करेंगे, जो कि हमारा हक भी बनता है। कितने पटवारी हैं, कितने कानूनगो हैं सफेदों से देखो, जो हड़ताल पर सफेदों से 13 पटवारी और 3 कानूनगो, टोटल 16 हैं जी, और 16 के 16 हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तो ऐसे में जो लोगों के कार्य बाधित हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखो जो भी आम जन है, कोई किसान है या कोई पटवारी कानून को ये नहीं चाहता कि भाई कोई परेशान, कोई भी आम नागरिक परेशान हो या किसी को कोई दिक्कत हो, लेकिन हमें भी मजबूर होके जो है ना इस धरने पे जाना पड़ रहा है। हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है, हम भी नहीं चाहते कि कोई परेशान हो, वो भी हमारे साथी, और उन्हीं के लिए हम देखो बैठे हैं ताकि उनको कोई दिक्कत ना आए, लेकिन ये मजबूरी वश कदम उठाया जा रहा है। पहले 3 दिन के लिए पहले, उसके बाद फिर जो है 3 दिन के लिए हुआ और उसके बाद अब आज और कल तक है। कल शाम को फिर कोई ऊपर से निर्णय जैसा आदेश आएगा कार्यकारिणी का प्रदेश स्तरीय, उसके अनुसार फैसला लिया जाएगा। अगर सरकार आपकी मांगों को नहीं मानती है तो ऐसे में आगे की रणनीति क्या रहने वाली है? सरकार, पहली बात तो ऐसी हमारी कोई मांग नहीं है, कोई नाजायज मांग नहीं है, सरकार हमारी मांग बिल्कुल मानेगी। हमें पूरी उम्मीद है मुख्यमंत्री से और सरकार से कि हमारी मांग जायज मांग है और उस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करके वो हमारी मांग पूरी करेंगे, हमें पूरी उम्मीद है। और अगर कहीं कोई कसर रहती है तो आगे देखो जैसा प्रदेश स्तरीय कार्यकारिणी जो फैसला करेगी उसके अनुसार आगे रणनीति रहेगी। संजय जी, सर क्या कहना चाहोगे जिस प्रकार के लोग अब जो त्राहिमाम मच चुके हैं, क्योंकि 1 हफ्ते से कार्य सभी बाधित है, तो ऐसे में जो पटवारी हैं उनका क्या निर्णय लिया गया अभी, उसके बारे में बताइए। अभी तो जो चल रहा है वो ऐसे ही चलेगा, कल तक का हमारा ये है हड़ताल का। उसके बाद में जैसा राज्यकारिणी का ऊपर से आदेश आता है उसके मुताबिक ही हम कुछ बता पाएंगे। 13 पटवारी हैं और जिले भर का कार्य उनके कंधों पर है, ऐसे में जो 13 पटवारी है सिर्फ तहसील के हैं, तहसील के हैं, जिले के 100 कुछ पटवारी हैं। तो पूरे हरियाणा से है ये हड़ताल और धरना जो है पूरे हरियाणा का है। पूरे हरियाणा के पटवारियों की, कानूनगो की ये नाम मात्र की मांगे हैं जो पहले दे दी गई थी। 1 महीने बाद जो लेटर निकाला गया है उसकी वजह से दिक्कत आई है और हम उम्मीद करते हैं सरकार से कि वो ये नोशनली शब्द लगा के हमारे इस को समाप्त करवावे और हमारे को ये नाम मात्र का जो कार्यभार है या फिर जो लाभ है इसको दिलवावे। आज की रणनीति क्या कुछ बनाई गई? आज की रणनीति ये बनाई गई थी कि आकर रंगा साहब से बात करें और आपको ये बाइट दी जाए। नमस्कार जी। बिल्कुल, और मैं फिर से वो लाइव तस्वीरें दिखाना चाहूंगा जिस प्रकार के लोगों को समस्याएं जो आ रही हैं, ऐसे में पटवारियों का हड़ताल पर जाना, अब देखना यह होगा सरकार इनकी मांगों पर कितना अमल करती है। तो आप सभी से अनुरोध किया, आप अगर पटवारियों से संबंधित कोई कार्य करवाना चाहते हैं तो प्लीज 2 दिन और छुट्टी है, उसके बाद जो सरकार इनका निर्णय लेगी उस पर अमल किया जाएगा। अब देखने वाली बात रहेगी सरकार क्या इनकी मांगों को मान पाती है। तो आप सभी से अनुरोध किया, आप खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बने रहें हमारे साथ और एक नई खबर लेकर के, एक नई अपडेट लेकर के आपके सम्मुख फिर हाजिर होते हैं। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।